शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र में हुआ था। शिवाजी महाराज के पिता का नाम था शहाजी राजे भोसले, जो एक शूर, वीर और कुशल सेनापति थे। उनकी माता का नाम था माँ जिजाई, जो धर्मपरायण, अत्यंत विदुषी और महान शिक्षिका थी। शिवाजी का बचपन संकटों से भरा हुआ था, क्योंकि उस समय भारत पर मुगलों का राज था। विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा शासनकारी जो है सदैव आक्रमण करते थे, लेकिन उनके मन में बचपन से ही स्वराज्य की कल्पना, अपना स्वतंत्र राज्य इसकी कल्पना, इसका सपना पल रहा था। उनके जन्म के समय उत्तर में मुगलों का शासन चरम सीमा पर था और दक्षिण में गोलकोंडा और बीजापुर में मुसलमानों का राज था। और दक्कन क्षेत्र के मुसलमानों के अत्याचार और हिंदुओं के ऊपर अकल्पनीय धार्मिक अत्याचार यह देख शिवबा बहुत अस्वस्थ हो जाते थे। वह उनके लिए अत्यंत असहनीय बात थी। बचपन से ही जिस शिवबा के मन में अन्याय के विरुद्ध और गरीबों के विरुद्ध कल्याण करने के लिए और स्वराज्य स्थापन करने के लिए एक सपना जिन्होंने देखा था, उस शिवाजी महाराज की कहानी आज हम सुनेंगे। माँ जिजाबाई शिवबा को बचपन से ही रामायण और महाभारत, साथ ही भारत के वीर पुरुषों की कथा सुनाया करती थी। धर्म, न्याय और मातृभूमि के प्रति उनकी रक्षा करना, अपने स्वधर्म कर्तव्य में शामिल करना, यह प्रथम कर्तव्य है, ऐसा माँ जिजामाता सिखाती थी। और इन विचारों का शोभा के बालमन पर अत्यंत गहरा असर पड़ रहा था। माँ जिजा मतलब माँ साहेब हमेशा कहते थे, शिवबा, जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है ना, वही सच्चा राजा बन सकता है। क्या? जो अन्याय के खिलाफ खड़ा रह सकता है, वही सच्चा राजा बन सकता है। यह शिवबा के जीवन का मूल मंत्र ही बन गया। अब शिवबा में यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं बोलते, शिवबा बोलते, क्योंकि वो छोटे थे, 10-11 साल के, तो तब उनको हम शिवबा के नाम से जानते थे। तो शिवबा के जीवन का एक छोटा सा प्रसंग अब मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। जब वे केवल 11 वर्ष के थे, तो वे कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा एक सैनिक गाय को काटने जा रहा था। उसने गाय को लिया, हाथ में कोयता लिया, जिससे वो गाय पे आघात करने ही वाला था कि चिता की, इससे वो जोर से भागकर उसने उसका हाथ से कोयता लिया और उस कोयते से उस मारने वाले का हाथ तोड़ डाला। बचपन में 11 वर्ष का शिवबा, उसने देखा कि गैया को मार रहे हैं, ये अन्याय है। गैया हमारी माता है, गाय हमारी देवता है, यह उसने बचपन से ही सीखा था। तभी उन्होंने निर्भयता से उस व्यक्ति का हाथ काट डाला, क्योंकि वही हाथ था जिस हाथ से वह गाय को मारने वाला था। गाय हमारे लिए अत्यंत पवित्र है। कहते हैं 33 कोटि देवता गाय में बसते हैं। यह किसने सिखाया था? माँ जीजा ने सिखाया था शिवबा को कि गाय का हमारे जीवन में अत्यंत बड़ा महत्व है। आइए दूसरा प्रसंग देखते हैं। जब वे ऐसे ही 11-11.5 वर्ष के होंगे, उनके पिताजी मुगलों के दरबार में कारभारी थे, मतलब एक सत्ता थी, उसके वे राज्य कारभार करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, शिवबा अपने पिता शाहाजी राजे के साथ में अकबर बादशाह के दरबार में गए। अब वहां क्या पद्धति थी, जब भी कोई दरबार में जाता है तो कुर्नी साथ करते हैं। अब ये कुर्नी साथ क्या है? कुर्नी साथ मतलब सलाम करना। तो शाहजी 3 बार झुक के ऐसे सलाम करना, उसको क्या बोलते हैं? कुर्नी साथ बोलते हैं। शाहजी राजे ने किया, सारे दरबार में उपस्थित जो भी लोग थे सभी ने किया, लेकिन ये छोटा शिवबा, इसने प्रणाम नहीं किया। 4 बार उसके पिताजी ने उसे कहा, शिवबा प्रणाम करो, शिवबा प्रणाम करो, शिवबा कुर्नी साथ करो। शिवबा ने एक नहीं सुनी। आखिरी में अकबर ही बोला, कोई बात नहीं है, छोटा है। क्या बोला अकबर? कोई बात नहीं है, बच्चा है, जाने। और शाहजी राजे को तो बहुत गुस्सा आया था। होता है ना अपने साथ में, जब घर में कोई आए और बोले कि प्रणाम करो, हमने नहीं सुना, तो हमारे पापा वो जाने के बाद में हमारी अच्छी पिटाई करते हैं ना, पापा हो मम्मा हो जो भी हो। तो ऐसा हुआ, ऐसा गुस्सा आया था। और घर जाते ही उन्होंने उसको तो कुछ भी नहीं बोला। घर जाते ही वे अपनी पत्नी, मतलब अऊ साहेब, माँ साहेब को, जो शुभा की माँ साहेब, माँ जीजा, उसको बोले, जीजा, क्या आपने आपके पुत्र को प्रणाम करना नहीं सिखाया? माँ ने, उसने कहा, नहीं, मैंने तो सिखाया है।
पर उसको समझा ही नहीं क्या हुआ। फिर उन्होंने पूरा प्रसंग उनको बताया कि आज दरबार में शिवबा ने अकबर को प्रणाम नहीं किया। उस समय शाहजी राजे के सामने माजिदा ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जैसे ही शाहजी राजे हाथ मुंह धोने गए, उन्होंने शोभा को पूछा, क्या शोभा, मैंने ये क्या सुना, क्या मैंने आपको प्रणाम करना नहीं सिखाया? तो शोभा ने कहा, जी मां साहेब, आपने मुझे प्रणाम करना सिखाया है, साथ ही आपने मुझे यह भी सिखाया है कि किसे प्रणाम करना है और किसे नहीं। अकबर बादशाह जुल्म करता है, हमारे भारतीय लोगों पे राज करता है, गरीबों को लूटता है, उनका अनाज लेकर जाता है टैक्स के रूप में, और उनको काम करने लगाता है, पैसे नहीं देता है, बहुत अत्याचार करता है। ऐसा और ऐसे व्यक्ति को प्रणाम करना आपने सिखाया है माँ? फिर माँ साहेब ने कहा, नहीं शिवा, आपने बहुत सही कार्य किया है। वही शिवा जब 12 वर्ष के थे, तभी उन्होंने अपने मित्र मित्र भी कैसे बनाए थे, जो उनके सपने को पूर्ण करने में उनका साथ निभाते थे, जिनको हम क्या बोलते हैं, मावड़े। क्या बोलते हैं? मावड़ों की उन्होंने एक बाल सेना का निर्माण किया। और गुरिल्ला युद्ध क्या होता है, वह राजनीति उन्होंने अभ्यास करना आरंभ किया। उनके खेल क्या थे? गढ़ किले चढ़ना, किलों की संरचना कैसी है उसकी अभ्यास करना, घुड़सवारी करना, लाठी काठी नान चाकू इसका प्रशिक्षण, भाला चाकू तलवार कैसे चलाना, यह उनके खेल हुआ करते थे, जिसे आज हम क्या बोलते हैं पता है क्या? गढ़ चढ़ना उतरना, जिप लाइन से जाते हैं ना, रिवर क्रॉसिंग, एक डोरी बंधी हुई रहती है रस्सी, उससे अपन इस कोने से उस कोने तक जाते हैं, वो जिप लाइन, रिवर क्रॉसिंग, ट्रेकिंग, ये सब जो है ना, ये शिवाजी महाराज के बचपन के रोज के खेल हुआ करते थे। तो उनके गांव में एक बार क्या हुआ, एक सैनिक जबरदस्ती गरीबों को मार रहा था, प्रताड़ रहा था कि टैक्स भरो, मतलब अनाज दो, पैसा दो, जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब कुछ दे दो, मार रहा था। तभी उन्होंने क्या किया, उस उम्र में, 12 साल की उम्र में, अपने मित्रों से और खुद से पत्थरों की इतनी सारी वर्षा उस सैनिकों पे की, जिससे वो सैनिक भाग गए। इतने पत्थरों से उनको मार मार भगाया। ऐसे शिवा एक सपना जो उन्होंने देखा था, क्या देखा था, कि एक दिन में हिंदवी स्वराज की स्थापना करूंगा। और यह सपना उन्होंने कब देखा था? उम्र के 14वें साल, और अपने मित्रों के साथ में शिव मंदिर में जाकर अपने हाथ की ये जो छोटी उंगली है ना, इसको तलवार से चाकू से काट के रक्त का अभिषेक शिवलिंग पर करके प्रतिज्ञा ली थी। क्या ली थी? कि मैं स्वराज्य स्थापन करने के लिए अपना पूरा उम्र कटिबद्ध रहूंगा और पूरी उम्र स्वराज्य स्थापना के लिए कार्य करूंगा। जो भी मेरे देश से विद्रोह करेगा, जो भी मेरे देश के प्रति गलत कार्य करेगा, उसका मैं खात्मा अवश्य करूंगा। तो इस कहानी से हमने यह सीखा है कि कितना ही ताकतवर क्यों ना हो सामने वाला, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें झुकना नहीं चाहिए, हमें लड़ना चाहिए, और बुरी संगत नहीं रखनी चाहिए। संगत भी ऐसी हो जिनके विचार भी हमारे जैसे हो, और हम अपनी बात सामने वाले को समझा के उनसे यह मनवा सकते हैं। इस प्रकार के हमारे मित्र होने चाहिए। तो ये थी आज की शिवाजी महाराज की स्टोरी। तो अब सब लोग अनम्यूट हो जाओ और कहानी कैसी लगी ये बताओ। बहुत अच्छी मैम, बहुत अच्छी लगी, बहुत सिर्फ अच्छी अच्छी नहीं बोलना मैम, है, बहुत अच्छी लगी क्या सीखा आपने उसमें से, क्या सीखा ये बताओ। दीदी। ये हमें डरना नहीं चाहिए सामने वाले से, खुद को कम नहीं समझना चाहिए। कोई भी गलत काम करे तो उसको सही बात पे करना चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए, सबके साथ लड़ना चाहिए। यस। सामने वाला कितना भी स्ट्रांग हो, हमें अच्छाई की तरफ से करना चाहिए। यस। दीदी शिवांश को सिल्वर जी। दीदी थोड़ी बहुत मोटिवेटिव थी, और हमने ये सीखा कि हमें डटकर लड़ना चाहिए। हमें सामने वाले से कभी भी दूर भागना नहीं चाहिए, हमें उससे लड़ना चाहिए। चलो, अब बेड टाइम स्टोरी हो गई। होमवर्क वगैरह सब मैं ग्रुप में डालूंगी। मुझे जब तक डे 1 का माइंडफुलनेस का भेजोगे नहीं, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। तो आप सोचो आपको क्या सीखना है, कैसे सीखना है। हम प्रार्थना करते हैं। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को माइंडफुलनेस के लिए मैंने भोजन करते समय कैसे खाना ये बताया था, वो करना है। हाथ पैर धोकर अपना बेड खुद ठीक करना है, अपना ब्लैंकेट खुद लेना है, नाइट ड्रेस खुद लेके खोले हुए ड्रेस वॉशरूम में डाल के, और फिर आपको सोना है एफर्मेशंस लेके। मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। बोलो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ब्रेव हूँ। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस रोज करूंगा। मैं माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस रोज करूंगी। यस। और जो भी हमें यहाँ सिखाया है वो पूरा हम हमारे जीवन में करेंगे। आज मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मुझे आज नींद बहुत अच्छी आने वाली है। शिवाजी महाराज की शूरता में से 10% मेरे अंदर आ जाए, यह प्रार्थना आज करके हम लोग सोएंगे। जय श्री